सो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी जैसा कि जानते हैं, हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्पेशल मैथ की क्लासेस रख रहे हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए होगी। और आप सभी जल्दी जल्दी आ जाएं चैनल पे, और फिर हम आज से स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम। हम हर 2 क्लासों में एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उन्हीं टॉपिक पर काम करेंगे, जैसे कि जल्दी जल्दी आपको जितने नंबर चाहिए आपको परफेक्ट तरीके से मिल सके, आपको यहाँ वहाँ ना पड़े। कहीं ना भटकते हुए चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किस तरीके से पूछा जाता है। पहले मैं थोड़ा बेसिक बताऊंगा, इसके बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। पहले आप बेसिक समझ लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपको बहुत ही आसान होगा। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन एकदम टॉपिक वाइज नंबर वाइज चलेंगे, आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे। देखिए आप खुद ही देख पाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए नंबर सिस्टम, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ओके, यानी कि संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। ओके, संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति में देखिए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संख्याओं को अरेंज करना, कैसे संख्याओं को अरेंज करते हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, थोड़ा सा कुछ मैं बताना चाहूँगा। देखिए आपको थोड़ा सा बेसिक में ले जाऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं। और देखिए पहला क्या है, क्योंकि इनको जानना ज़रूरी है। देखिए क्या होती है, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पहले बताता हूँ। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं, जैसा 1, 2, 3, 4 और ऐसा ही लास्ट तक चली जाती है इन्फिनिटी तक। ओके, दूसरा क्या होता है, दूसरा सम संख्याएं। सम संख्या, सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि इवन नंबर। ऐसी संख्याएं जो कि 1 से विभाजित हों या खुद से विभाजित होती हैं, जैसा कि देखिए सम संख्याओं में क्या है, 2 आ जाएगा, ओके, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इसी तरीके से इन्फिनिटी तक जाती है। ओके, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा तीसरा क्या होती है, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, तीसरा होती है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है। आई एम सॉरी, 1 से नहीं, मतलब ऐसी संख्याएं जो खुद से डिविजिबल होती हैं या 1 से होती हैं। तो देखिए 1, 3, 5, 7, 11, 17 इस तरीके से चली जाती है और इन्फिनिटी तक जाती है। ओके, इसके बाद अगला क्या है, चौथा है, यहाँ लिख देता हूँ, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 से, और 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक जाती है। अब पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं में क्या अंतर है, तो देखिए पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं। ठीक है, आपने इसको समझा, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि हमें कंप्लीट करना है अपना चैप्टर और एग्ज़ाम आने वाला है, जैसा कि आप सभी जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ और ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। मैं चाहता हूँ कि जो लोग
पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो लोग अच्छे खासे नंबर ला सकें। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। आपको बोलेगा कोई भी संख्या दे देगा, जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा आप। यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू जैसा कि आपको दे दिया यूनिट डिजिट इकाई का अंक, इकाई का अंक। ओके, देखिए कैसा देगा आपको, कुछ संख्याएं देगा, जैसा 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8। इसमें पूछेगा आपसे इकाई का अंक बताइए। अब इसमें इकाई का अंक जैसे ही आपसे पूछेगा तो आपको इसमें तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप जानते हैं जी। देखिए इसका गुणा करेंगे, इसमें कितना आएगा 8 की। आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से समझिए, एकदम आसान, तुरंत आप 1 सेकेंड में आंसर दे पाएंगे। 8 छंग 48 होता है। 48 की अपन को केवल यूनिट डिजिट लेना है। ओके, यूनिट डिजिट 48 की 8 छंग 48, 48 की कितने आ गए 8। अब 8 का इंटू करेंगे 4 में, 8 चौको 32, 32 की कितना होता है 8 इंटू 4, 8 चौको 32, कितना है 32, 32 का यूनिट डिजिट क्या हुआ 2। अब देखिए 2 का गुणा 2 में कर दीजिए, केवल अपन को यूनिट डिजिट से मतलब है। ओके, अब देखिए 2 का गुणा 2, यूनिट डिजिट 2 आया रहा, 2 का गुणा 2 में करेंगे, इसमें 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो अपन को यूनिट डिजिट कितना हो गया, यानी कि इकाई का अंक कितना हो गया 4, और 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से आपको देगा। अगला क्वेश्चन देगा आपको 243 इंटू 503 इंटू 608, इस तरीके से आपको अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए क्या आपको केवल यूनिट डिजिट से मतलब रखना है, मैंने कई बार बताया। देखिए 8 3 24 के कितने आ गए 4, 4 3 12, 12 कितना आया यूनिट डिजिट 2। ओके, देखिए 8 3 24 की 4 और 4 3 12 की 2, तो आपका यूनिट डिजिट कितना हो गया 2। आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। आपको स्पीड और एक्यूरेसी के साथ आंसर देना है। तो और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। अब देखिए जैसे कि आपसे बोला जाएगा कि 204 3 इंटू 4089 इंटू 1037 का पूछेगा आपसे यूनिट डिजिट बताओ, यानी कि इकाई का अंक बताइए। आपको इकाई का अंक पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको जैसा कि सिखा दिया है। 9 7 63 की 3, 3 त्रिकाई 9, 9 का कितना आ गया 9, इकाई अंक कितना आ गया 9। ओके, आपको ऐसे आंसर देना है। और ये क्वेश्चन पिछले शिफ्टों में बार बार के पूछे गए हैं, आपने देखा ही होगा। यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा, या फिर जिन लोगों ने भी पिछले एग्ज़ाम दिए हैं उन्हें देखा होगा। अब देखिए इससे थोड़ा हाई लेवल पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा किसी के। देखिए चौथा टाइप नंबर 4 है। इस तरीके से पूछा जाएगा, आपको दिया जाएगा आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा थोड़ा। देखिए आप इसको याद कर लीजिए, 0 1 9 5 6 5 0 1 6 5। आपको इस कोड को याद कर लेना है। ठीक है, अब ये कैसे काम आएगा आपके। देखिए जहाँ भी ये संख्याएं होगी वहाँ उसकी पावर चाहे कितनी भी हो, आपको बिल्कुल लेना देना नहीं है। आपको सीधे उसी तरीके से करना है। कैसे, देखिए जैसे आपको दिया गया कि
530 इंटू 101 इंटू 106 इंटू 105। अब आपको इसमें बोलेगा यूनिट डिजिट बताइए, यानी कि इकाई का अंक बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए जिसके ऊपर भी ये लगा हुआ, अब देखिए इसकी पावर चढ़ा देता हूँ, ठीक है। पावर कितनी है 24, इसकी पावर चढ़ा देता हूँ 25, और इसकी पावर 26, इसकी पावर 27। अब आपको इस तरीके से क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको देखना ये है कि जब भी इन अंकों में से कोई आपको दे जाएगा यूनिट डिजिट में, यानी कि अंत वाले अंक में देखना है, ठीक है, अंत वाले अंक में, तो आपको क्या करना है, जब भी इसके यूनिट डिजिट में ये इनमें से कोई भी आता है, आप ऐसे याद कर लीजिएगा 0 165, मैंने इसी तरीके से याद किया। जब भी दिया जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको लिख लेना है 0, क्योंकि इसकी पावर चाहे कुछ भी हो 24 ही आएगा, इसकी पावर चाहे कुछ भी हो 1 ही आएगा, इसकी पावर चाहे कुछ भी हो 1 ही आएगा, और इसकी पावर जितनी भी हो 5 ही आएगा, जितना लास्ट में होगा। ओके, देखिए 0 रख लेना है आपको, जिनमें भी आपको ये देखे लास्ट में 1 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 5। तो देखिए 5 7 35 की 5, और 5 1 5, और 5 का जब 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, तो यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 0, आंसर हो जाएगा अपना। और हाँ, जब भी आपको कहीं 0 मिल जाता है ना, तो आप सीधे सीधे उसके यूनिट डिजिट 0 लगा सकते हैं, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था पिछले बार आरआरबी ग्रुप डी में, जब 2018 में हुआ था पेपर। तो कैसे, क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे आपको दिया जाएगा 30401 इंटू 30405 इंटू 3060, और इसकी पावर कुछ रहेगी 200, इसकी पावर कुछ और रहेगी 300, तो इसकी पावर और कुछ रहेगी 500। ठीक है, कुछ भी रहे पावर उससे मतलब नहीं है, मैंने जो बताया था 100156, इसको याद रखना है बस। जिसमें भी ये आएगा उसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा, यानी कि इकाई का अंक ही होगा अंतिम वाला। इसमें क्या लेना है आपको 1, और इसमें क्या लेना है आपको 5, इसमें क्या लेना है आपको 5, तो 5 हम 25 की 5, और 5 एकम 5, यानी कि 5 हो जाएगा आपका आंसर। दिख रहा है उसमें, दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। ठीक है, अगला छठवां टाइप नंबर 6, जब आपको 0 1 5 6 इनमें से कोई अंक नहीं दिया जाएगा इकाई अंक में, तो आप क्या करेंगे। देखिए यहाँ दिया गया है 563 इंटू 562 इंटू 5601, इसकी पावर कुछ भी दी हो, मैं बोलता हूँ 24 है, और इसकी पावर 28 है, और इसकी पावर 200 है। तो देखिए जब भी ऐसी संख्याएं होंगी जिनका कटने वाला नहीं है, तो उनको क्या करेंगे। देखिए यहाँ तो अपने पास 3 है, और यहाँ 2 है, यहाँ तो 1 है, तो 1 का 1 ही ले लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसकी पावर में 1 होता है लास्ट में यूनिट डिजिट में, उसकी पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा। और जब भी इस तरीके से संख्याएं जो कि हमें नहीं मालूम, तो उसको क्या करेंगे, अंतिम के 2 अंकों को उसके 4 से डिवाइड करेंगे। कैसा, देखिए पावर जो होगी इसको डिवाइड करेंगे, कितना लिखा है 28, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे, 7 चौको 28, कितना आया 7, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी यहाँ 2 की पावर 7, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी यहाँ, तो देखिए 24, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौको 24, कितना आ गया 6, तो यहाँ आप लिखेंगे 3 की पावर 6। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है आपको,
अब देखिए 6 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, देखिए 3 गुणे 3, 3 त्रिकाई 9, 9 का फिर करिए, 9 3 27 की 7, ठीक है। आपको यूनिट डिजिट लेते जाना है, 6 बार करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए 7 7 थी 21 की कितने आ गए 1, और 1 इंटू 3 कितने आ गया 3, फिर 1 2 3 4 यहाँ 5 3 से होगा, इंटर का 9 फिर आया, फिर यहाँ करेंगे आप 3 इंटर का 9, 9 3 27 की 7, यानी कि यहाँ से कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6, हमने 6 बार किया, यहाँ से कितना आया हमें मिला, यहाँ से हमें कितना मिल गया 6, इसमें मिला हमें कितना 6, यहाँ से 6 मिला, और यहाँ से देखिए 7 बार करेंगे 2 2 2, यानी कि देखिए यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 आया, 4 दूनी 8, 8 आया, 8 दूनी 16 की 6 आई, 6 दूनी 12 की 2 आई, 12 की 2 आई, 2 दूनी 4 की 4 आई, और 4 दूनी 8 की 8, यानी कि यहाँ से 8 मिला, यहाँ से 1 मिला। अब आपको क्या करना है, देखिए ये हो गया आपका, अब सिंपल हो गया ना। अब देखिए 8 एक कम 8, 8 छम 48, 48 की कितनी हो गई 8, तो आपका 48 का यूनिट डिजिट कितना हो गया 8, तो आपका आंसर हो गया 8, ओके। सो इसी तरीके से आप करेंगे, मुझे आशा है। और तो यूनिट डिजिट आपका होता है कंप्लीट, और कल आज हमारी बेसिक क्लास है, ये नंबर सिस्टम की 2 क्लासेस बेसिक होंगी, इसके बाद क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आपको यूनिट डिजिट निकालना कंप्लीट हो गया, आप जान चुके हैं किस तरीके से निकालना है। अब आइए देखते हैं क्या पूछेगा। आपसे पूछा जाएगा शून्य की संख्या, शून्य की संख्या, टाइप नंबर 2, ओके। टाइप नंबर 1 था, टाइप नंबर 1 था यूनिट डिजिट, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ओके। अभी दूसरा टाइप है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। आपको कोई सीरीज दे देगा ऐसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको कोई सीरीज देगा 1 2 3 4 5, और ये इनफिनिट ये जाएगी कहाँ तक 100 तक जा रही है, कितने तक जा रही है 100 तक, ठीक है। आपसे पूछेगा इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, आपसे पूछा जाएगा इस सीरीज में शून्यों की संख्या क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल देखते ही आंसर देना है। जो भी लास्ट में लिखा होगा आपको लास्ट डिजिट देखना है, कितना लिखा है 100, लिखा हुआ है 100, तो 100 को सबसे पहले वाले अंक से डिवाइड कर देना है एक बार, तो कितना आ गया 100, ओके। अब देखिए 100 में जब भी आप 5 इंटू 2 करेंगे तभी आपको 10 मिलेगा कि नहीं बताइए, तो 10 मिलेगा। तो आपको देखिए आपको शून्यों की संख्या निकालना है, यानी शून्य निकालना है, तो शून्य कितने हैं यूनिट डिजिट में है, लास्ट वाली संख्या। तो आप इसका मल्टीप्लाई जब भी करेंगे और आपने इससे डिवाइड किया, तो हम क्यों ना गुणनखंड निकाल लें इसकी कितनी होती है, गुणनखंड करके देख लें। देखिए 5 के हम निकालेंगे क्योंकि 5 कम बार आता है और बड़ी संख्या होती है, और छोटा 2 कई बार आता है, इसलिए हम 5 के फैक्टर इसके कर लेते हैं। देखिए 5 के फैक्टर करूँगा, एक बार डिवाइड करना है, इसके बाद जो भी आएगा उसे फैक्टर करना है। यदि यहाँ 2 होता तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 है तो 20 पंच है 100, यहाँ कितने आ गया 5 चौको 20, तो आपके जीरो की संख्या कितनी हो गई 20 और 4 24। आपको उसको छोड़ देना है ऊपर वाले को, और आपके शून्य की संख्या 24 यानी 24 होगी, ओके। इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। मैं एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, और आपको अगर ऐसा लगता है कि ये आपकी काम की चीज़ नहीं है तो बिल्कुल आप मत दीजिए, क्योंकि मैं इस बार पेपर पे फोकस करके चल रहा हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि 2 5 7 11 इसमें, और लास्ट में दे देगा आपको
500। इसमें पूछेगा आपको शून्यों की संख्या बताइए, तो आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए आपको क्या करना है, सॉरी 15 है यहाँ पर, 15 है। देखिए आपको क्या करना है, नीचे वाले जो स्टार्टिंग में है उससे पहले डिवाइड कर देना। कितना है 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना है 25, 25 है। 25 के गुणनखंड निकाल लेते हैं, 5 के निकालना है, हमेशा याद रखेंगे। 5 पचम 25 कितना है 5, यहाँ कितना है 5, यहाँ 5, तो कितने हो गए इसके, कितने हो गए फैक्टर 5, 5 हो गए। आई एम सॉरी, इसके कितने हो जाएंगे 5, 5 जीरो लास्ट में हो जाएंगे। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 5। सो इसी के साथ बढ़ते हैं एक और अगले क्वेश्चन पे। बस आपको इतना ही ध्यान देना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। टाइप नंबर 3 मैं लिखता हूँ कि आपसे पूछा जाएगा, कोई संख्या दे देगा कि 24, 24 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या पूछेगा आपसे। अब से बोलेगा 24 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे गुणनखंड कर देना। कैसे, देखिए 24 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे कितना आएगा, इसमें 2 से काटना, ठीक है, जितनी छोटी संख्या रहेगी उससे काटना। ऐसा नहीं है 2 से ही, आप देख लेना जैसे भी करता है। देखिए 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 2 3 6, और यहाँ कितना आएगा 3 एकम 3। ओके, इसी तरीके से करते हैं। अब देखिए देखना है आपको ये है कि 2 कितने बार आया है, आपको यहाँ से कोई लेना देना नहीं, इस साइड आपको देखना है। देखिए यहाँ से आपको देखना है, ठीक है, 1 2 3, 2 कितने बार आया 3 बार, ठीक है, इंटू लगाना है। 3 कितने बार आया 3, 3 की पावर कुछ नहीं है, एक भी नहीं है, यानी एक ही बार आया, तो एक रख लेते हैं पावर। अब देखिए आपको नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, काट देना है, जो भी पावर है उसमें एक जोड़ देना है, इसमें भी एक जोड़ देना है दोनों की पावर में, और इन दोनों का इंटू कर देना है। यानी कि कितना हो गया 3 1 4, और इसका कितना हो गया 1 1 2, तो कितना हो गया टोटल 4 दूनी 8, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी हो गई 8। ओके, इस तरीके से आप करेंगे। एक क्वेश्चन और लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए, और बस आप बने रहें हमारे साथ, आपको बिल्कुल भी किसी तरीके से परेशानी नहीं होगी। देखिए दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। मैंने कहा कि 48 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कितनी है। आपसे एकदम यही क्वेश्चन पूछा जाएगा सर। देखिए 48 के जब भी कहे या किसी के भी कहे 48 के, उसको हमेशा पहले डिविजिबल कर देंगे, यानी गुणनखंड निकालेंगे 2, 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, और 6 दूनी 12, 2 3 6, अब देखिए 3। अब देखिए 2 कितने बार आया 1 2 3 4, तो 2 को लिखेंगे पावर 4, इंटू करेंगे 3 कितने बार आया 1 बार, तो 3 की पावर 1। नीचे वालों से हमें मतलब नहीं है, 4 के साथ 1 जोड़ देंगे और 1 के साथ 1 जोड़ देंगे और उल्टा कर देंगे, 4 1 5, और यहाँ कितना होगा 1 1 2, तो कितना हो गया 10, यानी शून्यों की संख्या कितनी, आई एम सॉरी, धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 10। ओके, सो इसी के साथ
हम अब इस वीडियो में आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे कल अगले वीडियो में। बेसिक का एक और होगा जिसमें हम अपने जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस टाइप से, उस टाइप को हम पहले अपने बेसिक एक अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। कुछ वीडियो में इसमें कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ और कर लेंगे। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, जो भी रेलवे ने पूछा है, रेलवे SSC CGL या SSC GD ने जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं SSC कांस्टेबल में, उन सभी को लेंगे। तो चैप्टर वाइज हमारी 2 क्लासेस बेसिक की रहेंगी, इसके बाद 2 क्लासेस रहेंगी क्वेश्चन की। सो बने रहें आप सभी मेरे साथ और देखते रहें ऑल एग्जाम मैथ डायल 100। तो चलिए मिलते हैं बाद में। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। और जितने भी यहाँ मेरे भाई बहन देख रहे हैं, जल्दी जल्दी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे अगले आने वाले जो भी NTPC एग्ज़ाम या RRB ग्रुप डी है, इसके लिए स्पेशल है। सो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और पढ़ाई करते रहें। मैंने आपको बताया कि आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि आप जिस भी चैनल से पढ़ रहे हैं उसी चैनल से पढ़ें। सो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो चलता हूँ। ओके, थैंक यू।